ठीक है, इधर देखना बच्चों, सभी इधर देखना। हाँ इधर देखना सभी। हाउ टू कन्वर्ट फलाना मतलब ए टू बी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। या फिर हिंदी में क्या बोलोगे बच्चों, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे ए से बी। आ रही बात समझ में? कोई सा प्रश्न ऐसा आ गया कि मान लीजिए मेथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाओ, या फिर फलानी चीज से डिमकी चीज बनाओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और आते हैं 100% आते हैं, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन भले हर साल का प्रोडक्ट देखना, कुछ ना कुछ परिवर्तन का जरूर आता है। और उसमें ना उसको अपन कन्वर्जन बोलते हैं या परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखना ध्यान से सुनना कि आपको सबसे पहले जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी ना, जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी, उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म याद होना चाहिए कि अपन को एल्कोहल कैसे बनाते हैं, बात नहीं, एल्कोहल कैसे बनाते हैं, हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो ये चीजें कैसे बनती, इनको ही अपन को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आई? कहो हाँ, ठीक है। तो अपन देखना बच्चों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नंबर वाइज पहले समझ जाना बेटा सभी है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल। क्या लिखा बच्चों, प्रोपेन। हिंदी वाले भी देखना, हिंदी में भी इंग्लिश में करना। प्रोपेन टू क्या लिखा है, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर ऐसे प्रश्न आपको सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो क्या करो, इनको लिखो कि अपन को बनाना है क्या से क्या है। इधर देखना सभी, पहले इधर समझ लो गौर से कि सबसे पहले तो अपन देखना प्रोपेन क्या लिखा है बच्चों, CH3 CH2 CH3, ये है। बनाना क्या है इसमें, प्रोपेन 1 ऑल। तो यहां से अपन को बनाना है क्या, प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि CH3 CH2 CH2 और OH, ये बनाना। ये प्रोपेन है 1 2 3, और 30 नंबर पे क्या लगा है, मतलब जहां पे 30 नंबर पे ऑल लगा है 1 नंबर पे, कहो हाँ। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा है कि एल्कोहल अपन काई से बना सकते हैं? काई से, जल अपघटन से। और CH2 की जगह CH3 कैसे आता, वैलेंसी कंप्लीट करो ना आप लोग। ओ कहां से लिया है यार, प्रश्न में क्या दे रखा है, इधर देखो पहले। प्रोपेन से आपको क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये तो मतलब आपको बनाना पड़ेगा नहीं। OH कहां से लिया है, तो अपन को इसको हिंदी में मतलब ये लिख दिया, अपन को दे दिया, तो उसका सूत्र तो अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही तो बोल रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, आप मतलब एल्केन से आपको OH बनाना है। यहाँ पे मान लीजिए आपको एल्केन से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो आपके पास में बहुत सारी विधियां हैं एल्कोहल बनाने की। ठीक है, कौन सी विधियां हैं, कि बोलो सर हमें ना डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ना एल्केन से एल्कोहल जरूर बना सकते हैं। हेलो एल्केन से क्या बना सकते हैं, एल्कोहल। यानी इस पे अगर मान लीजिए आप OH का डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पे रिएक्शन करवाओगे, तो ऐसा होगा ही नहीं। जलीय NaOH से करवाएंगे तो क्या होगा, बताओ जल्दी, क्या बाहर होगा बच्ची, Na, और Na के साथ क्या बाहर जाएगा, Na के साथ H थोड़ी जाएगा। Na के साथ बच्ची तुमने बहुत अच्छी बात बताई, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दे, लेकिन मान लीजिए Br होता या Cl होता तो NaCl या NaBr बाहर हो जाता है क्या नहीं। तो अपन को ये तो पता है ना कि किससे, चलो मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। अगर मान लीजिए अपन अपने पास में हेलो एल्केन होता है, क्या होता है अपने पास में RH होता है, ऐसा कुछ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। उसकी रिएक्शन मान लीजिए अपन ने KOH से करवा दी, काय से, KOH से। ठीक है, तो KX बाहर हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल यही करना है आपको। पहले आप एक काम करो, इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं हो, इसकी संयोजकता क्या नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और आप कैसे न कैसे क्या बना लो, हेलो एल्केन बना लो। क्या बना लो, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने का क्या तरीका बच्चों, हेलोजनीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हेलोजनीकरण। या फिर आप है ना ऐसा कर सकते हो क्या, CH3 CH2 CH3, और इस पे यदि मान लीजिए आप है ना HCl HBr की रिएक्शन करवा दो। थोड़ा सा समझना इसमें, किसकी, HBr, क्योंकि
HBr की रिएक्शन करोगे या फिर Br2 की रिएक्शन करोगे, काय की Br2 की रिएक्शन, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओ, HBr मिल जाएगा, कहो हाँ HBr मिल जाएगा। ठीक है, अब HBr मिल जाएगा तो HBr डायरेक्ट अटैक कर देगा या फिर किसकी प्रेजेंस लेनी पड़ेगी अपन को, सनलाइट की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी या फिर आयरन की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। एल्केनीकरण आपने पढ़ा था, कहो हाँ, कहो हाँ। तो HBr की रिएक्शन करवा देंगे इसमें, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बन जाएगा अपने पास में बच्चों, CH3 CH2 CH2 और Br बन गया ये, हाँ है ना। अब अपने पास में क्या लिखा बच्चों, CH3 CH2 CH2 Br, इसकी रिएक्शन कैसे करवा दो, KOH, कैसे और कैसा, कौन सा KOH, KBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KBr बाहर हो जाएगा, और ये OH यहाँ के जुड़ जाएगा तो अपने पास में क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH बन गया। ठीक है, तो यानी कहने का हमारा मतलब ये है कि आपने अपन जो रिएक्शन अपन ने पढ़ रखी ना, उनमें थोड़ा सा अपन को याद होना चाहिए कि यार एल्कोहल कैसे बनते हैं। तो एल्कोहल बनाने के लिए अपन है ना एक काम करो, क्या कर देते हैं अपन, हेलो एल्केन चाहिए अपन को, हेलो एल्केन के अपन पे मान लीजिए उस पे KOH की या फिर NaOH की, आपने NaOH बताया उससे रिएक्शन कर सकते हो, तो अपन एल्कोहल बना सकते हैं, बहुत सारी विधियां पढ़ रखी है अपन ने। तो इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कर दोगे ना। ठीक है, एक और करते हैं प्रैक्टिस, पहले ये लिखो, नोट करो फटाफट। इधर देखिए, अब एक काम करते, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देते, जैसे मान लीजिए बच्चों क्या दे दिया उसने, प्रोपीन, क्या दे दिया, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ये मिटा दो सारे, जल्दी करना बच्चे जल्दी, मिटा दो, मिटा दो। चलिए अब है ना क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है वो, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 बोला, क्या बोला, मतलब वो एल्कोहल बनाना है, लेकिन अब प्रोपेन की जगह क्या दे दिया सामने वाले ने, CH3, फिर दे दिया CH, डबल बॉन्ड CH2, क्या ये प्रोपीन है बच्चों, डबल बॉन्ड लग जाए मतलब प्रोपीन हो गया। और इससे अपन को बनाना क्या है, इससे बनाना है अपन को CH3 CH2 CH2 और OH, ये बनाना है कि नहीं बनाना है, यही बनाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपन एल्कोहल को कैसे बना सकते हैं, बोलो सर हमारे पास में दिमाग है, हम तो हेलो एल्केन बना लेते हैं पहले, फिर उस पर काई की रिएक्शन करवा देते हैं अपन, जली KOH की, किसकी, जली KOH की रिएक्शन करवा देंगे, हमें एल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ से एल्कोहल कैसे बना, यहाँ से हेलो एल्केन कैसे बना, HX से रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, HX में किसकी रिएक्शन करवाऊं बच्ची ये बताओ, HX में H तो आप ले लो, लेकिन H के साथ में Cl लूं Br लूं, क्या बताओ, Br ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, Br, Cl ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, Cl ले के Br ले, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, Cl कहाँ पर टिकेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, मार्कोनिक के नियम अनुसार। ठीक है, इधर देखिए MKR, ठीक है, अब H कहाँ के जुड़ेगा यहाँ, तो अपने पास में क्या बना, CH3 CH2 CH2 और Cl बना है क्या नहीं, सॉरी CH3 यहाँ आया और Cl कहाँ पे आ गया, ये मार्कोनिक के नियम अनुसार, हाँ टू हटा देंगे। ठीक है जी, तू और परेशान कर ले, हो गया जी। अब ये बताओ अपन को अब कैसी रिएक्शन करवानी है, तो CH3 CH Cl और CH3, इसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने जलीय KOH से। ठीक है, अब ये बताओ मुझे यहां से क्या बाहर होगा, KCl बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा अपने पास में ये बताओ, CH3 CH OH और CH3। अब ये बताओ, यानी कि आंसर अपना क्या हो गया, गलत हो गया, क्या, वही तो। अब यहीं पे दिमाग लगाना है अपन को, सुनो बात नहीं इधर देखो, अपन को ये काम करना है कि ये जो यहाँ पे जो X लगा है ना, ये अगर यहाँ होता, ये Cl अगर यहाँ होता तो अपना काम बन जाता है कि नहीं। तो अपन ने एक नियम और पढ़ा है जिसका नाम खरास रूल बोलते हैं, खरास का नियम या फिर एंटी मार्कोनिक का नियम। ठीक है, उसमें क्या बोला था, अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति हो,
काई की उपस्थिति हो पेरोक्साइड की, तो जो एक से ना Br यहाँ के जुड़ता है, H कहाँ के जुड़ता है यहाँ पे। तो आपको ये नहीं काम करना है, कौन सा काम करना है, बोलो सर HBr लेना है और पेरोक्साइड की उपस्थिति में लेना है। उसे क्या बोलते हैं अपन, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, उससे हो जाएगा ये। ठीक है, उससे करते हैं। अब ये देखना बच्चों, ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ और क्या लेते हैं अपन, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। डबल बॉन्ड लग जाए उससे अपन को मान लीजिए येलो एल्केन बनाना है, तो सीधी सी बात याद आ जानी चाहिए, मार्कोनिकॉफ का नियम या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, उसे खरास का नियम भी बोलते हैं। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, काय से रिएक्शन करवाए बच्चों, HBr से, काय की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, काय की बच्चों, पेरोक्साइड की उपस्थिति में ही काम करता है, ये ध्यान रखना। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम काय की उपस्थिति में काम करता है, पेरोक्साइड। तो Br कहाँ के जुड़ जाएगा बच्चों, यहाँ पे, और H यहाँ के, क्या बन जाएगा अपने पास में, CH3 CH2 CH2 और Br बन गया। अब तो हो गए अपन राजा। अब क्या कर देंगे, अब ये Br अपने यहाँ आ गया और इसकी जगह अपन को क्या लाना है, OH लाना है। तो अपन क्या करो, बोलो सर CH3 लिखो, CH2 लिखो, CH2 लिखो और यहाँ पे क्या लिखो, Br लिखो, और यहाँ पे जलिए KOH ले लो, क्या ले लो, Br, और K बाहर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, K Br, और क्या लिखेंगे अब, मान लीजिए अपन ने पास में CH3 CH2 CH2 OH बन गया क्या बच्चों। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन कर दोगे, बार बार रिएक्शन पढ़ने से ये चीजें ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, नोट करो इसे भी। मिटा दो ये। अगला देखना बच्चों, अगला थोड़ा समझना पड़ेगा अपना। यहाँ पे लिखा बच्चों इथेनॉल, क्या लिखा है, इथेनॉल, और इससे क्या बनाना है अपन को, ब्यूट, हाँ, प्लस ब्यूट 1, और यहाँ पे लिखा आयन। आयन का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको CN का ध्यान रखना है, यानी कि अपन को CN लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और वो CN काय के साथ लगता है, NaCN के साथ में। अभी देखना, यानी अपन सबसे पहले तो लिखो बच्चों, क्या अपन को बनाना क्या है, CH3 CH2 और OH। क्या ये इथेनॉल है, दिखाई दे रहा है सबको, इधर देखो सलोनी, ये इथेनॉल है। बनाना क्या है अपन को, बोलो सर ब्यूट, यानी कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या लिख दिया, ब्यूट, और 1 यानी कि पहले नंबर पे आयन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा है। ये बनाना है अपन को, है कि नहीं। अब ये मुझे बताओ, ये क्या चीज है भाई, एल्कोहल। ध्यान से सुनना, मैं एक बात बोल रहा हूं कि एल्कोहल से अपन एल्किल हैलाइड बनाते हैं, तो अपने पास में बहुत सारे नियम है, जैसे PCl5 से रिएक्शन करवा दो, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दो, PCl3 से अभिक्रिया करवा दो, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से क्रिया करवा दो, बहुत सारे, एक नहीं। ठीक है, तो पहले तो क्या बना लो, एल्किल हैलाइड बना लो, क्या बना लो, और फिर उसमें से हेलोजन क्या कर दो, गायब कर दो, है कि नहीं। गायब करने का क्या होता है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या सोडियम से, या सक्रिय धातुओं से क्रिया करवा दो। सीधी सी बात, सक्रिय धातु क्या करती है, Cl को या Br को, I को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं बच्चों, CH3 CH2 OH, और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं, मान लीजिए अपन थायोनिल क्लोराइड से करवा दो, SOCl2 बच्चों, हाँ या नाम जवाब दो जल्दी। क्या बन जाएगा बच्चों, SaOO, क्या बन जाएगा, SO2, कब, हाँ, फिर यहाँ पे क्या निकला बाहर, एक H और एक Cl, माइनस में HCl भी बाहर हो गया, कब, हाँ, यहाँ क्या बचा, एक Cl बचा, तो अपने पास में CH3 CH2 और Cl है, कब, हाँ। अब मान लीजिए बच्चों, देखो यहाँ पे कितने एथेनॉल बोला है, तो 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन चाहिए अपन को, 4 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो इसकी सीधी सी बात आप याद रखना कि हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Na। जब भी आपको देखना 2 कार्बन की जरूरत पड़े तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और Na, ऐसा करोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे बच्चों पेंट 1 आयन बोलता, तो यहाँ पे क्या कर लेते, CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C Na कर देते, 5 कार्बन आ जाते अपने पास में। बोलो सर ये 2 ही क्यों लिए, यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिए, क्योंकि अपन पास 2 तो है और 2 की जरूरत पड़ रही है अपन को, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और Na से रिएक्शन करवा दिया अपन। बोलो सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों लिया,
क्योंकि अपन को जरूरत क्या है कि पड़ रही ट्रिपल बॉन्ड की। अब यहाँ पे ये बताओ, ये Na और Cl क्या हो जाएंगे बच्चों, बाहर हो जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास में, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बच जाएगा। क्या यही बनाना था अपन को? ठीक है, आप ध्यान रखना, यहाँ पे अगर पेंट का बोल देता या हेक्स का बोल देता तो यहाँ 4 कार्बन कर देते, 3 कार्बन कर देते, जितना अपने चाहिए उतना ले सकते हैं अपन। ठीक है, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, क्या करना है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो आप है ना CH के बाद में ट्रिपल बॉन्ड C और Na या K से रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, आपके पास में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, Na की जगह आप धातु ले सकते हो, सोडियम की जगह पोटेशियम ले सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखें उनकी वैलेंसी 1 ही होनी चाहिए, कैल्शियम नहीं ले सकते। कैल्शियम लोगे तो यहाँ पे 2 क्लोरीन होना चाहिए, है कि नहीं, वो 2 लेके जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन से नंबर के, चौथे नंबर पे ना, ये लिखा बच्चों 1 ब्रोमो प्रोपेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इससे क्या बनाना है बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इधर देखना प्यारे बच्चों, इधर देखो, पहले तो अपन को बनाना क्या है वो देखो, इधर देखो, इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो सभी। यानी क्या लिखा है उसने, CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमो। पहले नंबर पे क्या लगा बच्चों, ब्रोमो, और 1 2 3 कार्बन है, इसलिए क्या लिख दिया उसने, प्रोपेन। क्या ये फॉर्मूला सही लिखा अपन ने? बनाना क्या है बोलो सर, बनाना है अपन को CH3 CH3 और Br 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये बनाना है कि नहीं? तो अपने पास में ये बताओ, Br जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है, Br जोड़ना है। Br अपन जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मार्कोनिकाप का नियम काम करेगा। मार्कोनिकाप का नियम काम करेगा कब? हाँ, मार्कोनिकाप का नियम काम करता है, तो मार्कोनिकाप के नियम के अनुसार Br यहाँ तो आ सकता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकाप का नियम क्या करता है, Br को यहाँ फेंकता है कि नहीं, जहां पे ज्यादा है। तो अपन को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा कि मार्कोनिकाप का नियम और एंटी मार्कोनिकाप का नियम लगता कब है, नहीं लगता कब है, कब लगाते हैं अपन, एल्केन उनसे कब बनाते हैं अपन, बोलो सर। हमारे पास जब एल्कीन हो तब डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके लिए कम और ज्यादा हाइड्रोजन कैसे पता करते हैं, बोलो सर, डबल बॉन्ड लग जाए तो किसी कम किसी ज्यादा, तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि एल्कीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इधर देखना बच्चों, यदि एल्केन में, इधर देखना ध्यान से, यदि एल्केन की रिएक्शन, कौन बोल रही है, एल्केन की रिएक्शन जलीय, जलीय मतलब एक्वास है ना, एक्यूक मतलब जलीय होता है, KOH से कराते हैं, KOH से कराते हैं, तो KX मतलब एक हेलोजन को लेके वो K क्या हो जाता है बाहर, और OH उससे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यही करा था अभी। ठीक है, बनता है, हिंदी में लिख लेना सब, है ना। परंतु एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, KOH से कराते हैं, तो H2O तथा KX दोनों बाहर होते हैं, दोनों बाहर होते। सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना, ये दोनों बाहर होते हैं। क्या बोला बच्चों में, इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए CH3Br है यहाँ पे, और इसमें मान लीजिए अपन ने क्या CH3 CH2Br कर देते हैं, CH3 CH2Br, इधर देखो बोर्ड पे देखो। अगर मान लीजिए अपन ने ना एक्वास KOH से रिएक्शन करवाते हैं इसकी बच्चों, कैसे, तो क्या बाहर होगा बताओ, KBr बाहर हो जाएगा, और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, यही लिखा वहां पे। अगर मान लीजिए क्या लिखा बच्चों, CH3 CH2 और यहाँ पे लिखा Br, और अपन जली
KOH की जगह, वाट एक्वास KOH की जगह मान लीजिए अपन ने क्या ले लिया, एल्कोहलिक KOH ले लिया, तो क्या भार हो जाएगा बच्चों, KBr। साथ साथ में एक हाइड्रोजन यहां से भी ले लेगा, ठीक है, क्या माइनस में क्या हो जाएगा H2O। अब एक हाइड्रोजन ये भी गया और OH ये भी गया, क्या बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या एल्किन बन गया अपने पास में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अपन को Br यहाँ लाने के लिए एंटी मार्कोनिकाप या मार्कोनिकाप का नियम अपन को लगाना है, तो ये बताओ मुझे, ये इसको एल्किन बनाना पड़ेगा पहले। भाई अपन को Br यहाँ जोड़ना है, Br यहाँ जोड़ना है, Br यहाँ जोड़ना है, मतलब मार्कोनिकाप का नियम लगाना पड़ेगा। मार्कोनिकाप का नियम काई पे लगता है बोलो सर, डबल बॉन्ड वाले पे, काई पे, यानी एल्किन पे लगेगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये एल्केन है क्या, एल्केन को काई में बदलो बच्चों, एल्किन में, फिर अपन क्या लिखाओ, लगाओ उस पे मार्कोनिकाप का नियम। बच्चों बात समझ में आ रही, ठीक है, ध्यान से देखना। इधर देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, CH3 लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 और Br काई से रिएक्शन करवाऊं बच्चों, एल्कोहलिक KOH से। क्या भार होगा बताओ जल्दी, माइनस में एक तो H2 और KBr भार हो गया, ये Br भी गया और यहां से एक H ले लो, क्या ले लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब क्या बना यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या लगा दो बच्चों, अपन को Br से रिएक्शन करवानी है, Br बना HBr। अब ये बताओ Br कहाँ आके जुड़ेगा, CH2 के पास जो आके जुड़ेगा और H यहाँ आके जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकाप के नियम के अनुसार तो यही जुड़ेगा, कहो हाँ, एंटी मार्कोनिकाप के नियम से अनुसार तो मैं यही सही बता रहा हूं। कब, जब इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति होता, कब, पेरोक्साइड की, और अपन को लाना कहाँ पे इसको, किसके पास, CH के पास लाना है। तो ये बताओ अपने मार्कोनिकाप का नियम क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ता है, कम हाइड्रोजन हो वहां पे, और H कहाँ जाके जुड़ता है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन। कब, जब मार्कोनिकाप का नियम लगता है और पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये कैसा काम करता है, उल्टा हो जाता है, एंटी मार्कोनिकाप। तो अपन एंटी मार्कोनिकाप का नियम मत लगाओ, यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति मत दो, तो वही काम कर देगा। डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पे बच्चों कि ये MKr से चल रहा है, किससे, MKr से, क्या बनेगा CH3 CH CH3 और Br, क्या यही बनाना था अपन को, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर इस Br को अपन को बच्चों यहाँ लाना था तो यहाँ क्या कर देते, एंटी मार्कोनिकाप का नियम लगा देते और पेरोक्साइड लिख देते। समझ में आई बात, कहो हाँ, ठीक है। नोट करो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आपको यदि KOH एल्कोहलिक ले लिया तो जल भी बाहर हो जाएगा और HX भी, यानी एल्किन बन जाएगा है? इधर देखो बच्चों, अगला देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप चौथे नंबर है, पांचवें नंबर ये बोल रहा है बेंजीन, बेंजीन 2 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन क्या बनाने की बोल रहा है, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। दुकान पट्टी इधर देखना सब, इधर देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या बच्चों, बोलो सर। ये बेंजीन से क्या बोल रहा है वो सामने वाला, 4 ब्रोमो, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए अपन ने ब्रोमो लगा दिया, और 4 का मतलब क्या हो, 1 2 3 चौथे नंबर पे होगा। नाइट्रो कहाँ लगा दो, NO2, नाइट्रो यहाँ लगा दो, यही प्राप्त करना है अपन को। तो 1 2 3 4, ठीक है। पावरफुल जो फंक्शनल ग्रुप है क्या, NO2 है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ये, ठीक है। प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड है, पेरा को बोल दो, 4 बोल दो। इधर देखो ये 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है क्या नहीं, ये बताओ, यही बनाना है अपन को। तो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन को पहले तो कहीं बदलो ब्रोमीन में, और ब्रोमीन से फिर क्या लगाओ अपन, नाइट्रो। तो 2 चीजें पढ़ी होगी आपने, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण से क्या होता है, Br2 का या Cl2 का रिएक्शन करवा देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में,
और HCl क्या हो जाता है, उससे बाहर हो जाता है। फिर नाइट्रिक अम्ल का नाम भी सुना होगा अपन ने, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवा दो और क्या बन जाता है, NO2 उसमें बन जाता है और बाकी H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो ब्रोमोबेंजीन बनाओ, क्योंकि ब्रोमीन भी अपन को क्या करना बच्चों, जोड़ना है इस पे। तो काय से रिएक्शन करवा दो सर, Br2 से। काय की प्रेजेंस में बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे एक H है कि नहीं है, इस H को लेके ये Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कहाँ, यहाँ पे क्या बचा, एक Br, जहां से जगह खाली हुई यहाँ बैठ जाएगा। कहाँ, ये हो गया अपना H। अरे यार ये बेंजीन नहीं बनता मेरे से ठीक से, बनाया आता है लेकिन है ना, बार बार कहाँ कॉपी करेंगे, सीख जाऊंगा मैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये Br बन गया, कोई दिक्कत। अब इसमें नाइट्रीकरण करवा दो, नाइट्राइजेशन मतलब हाँ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3। तो मैं HNO3 को ऐसे लिख दूं क्या बच्चों, HONO2 ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये भी HNO3 है ना। तो ये बताओ यहां से होगा क्या, मैंने अभी बोला था ना कि या तो ऑर्थो पोजिशन या पैरा पोजिशन कंप्लीट रहती है इसमें, मतलब ये काम करती है, ठीक है। तो ये HO है ना, मतलब ये NO2 यहाँ जोड़ने की अपेक्षा यहाँ जोड़ने की अपेक्षा सबसे ज्यादा कहाँ जोड़ने की कोशिश, पैरा पोजिशन, मेजर प्रोडक्ट बनता है पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे और ये ऊपर Br लगाई है ऑलरेडी। अब ये है ना, ये HO और एक H यहाँ से निकालो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में H2O, यानी कि H गया O गया, यहाँ H की जगह खाली हुई, क्या बचा यहाँ पे NO2। तो क्या बन जाएगा बच्चों, NO2 बन जाएगा। क्या अपन को यही चाहिए था, ठीक है। देखो अपन ने रिएक्शन पढ़ रहा कि नहीं है, हेलोजनीकरण से तो ये बना दिया। फिर यार के नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवा दो, ठीक है। नोट करो बच्चों फटाफट, गुड शाबाश। चलिए अगला देखो, छठे नंबर पे बच्चों, बात नहीं, छठे नंबर पे देखो, टॉलुइन टू बेंजील एल्कोहल। टॉलुइन का सूत्र जानते हो ना बच्चों, टॉलुइन टू बेंजील एल्कोहल। टॉलुइन ही बोलते हैं उसको, टोलुइन वोलुइन नहीं, एल्कोहल, ठीक है। टॉलुइन का फॉर्मूला क्या बच्चों, बेंजीन रिंग पे क्या लगा दो, CH3 लगा दो। कहाँ, और इससे क्या बनाना बच्चों आपको, बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल मतलब बेंजीन रिंग बताओ, और इसके बाद में CH2 लगाओ इसमें और OH लगा दो। ये काय का फॉर्मूला है, बेंजील एल्कोहल का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें OH कैसे ला सकते हैं अपन, हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे बताओ जी। मुझे तो एक बात बताओ, चलो सुनो, अपन को एल्कोहल बनाना याद है क्या, कैसे बनाते हैं, एल्केन से, एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं क्या, एरिल हैलाइड से क्यों नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पे Cl आ जाए या Br आ जाए तो उसको हटा के OH से रिएक्शन करवा दो डायरेक्ट। मेरी बात सुन बच्ची, अगर यहाँ पे क्या होता, मान लीजिए Cl होता, क्या होता, Cl होता, तो फिर अपन KOH से रिएक्शन करवा के ये Cl को बाहर करके ये जोड़ देते कि नहीं जोड़ देते। तो सीधी सी बात, आप है ना उल्टा सीधा कुछ भी मत करो, आप तो ये बताओ कि हमें कैसी ना किसी तरीके से यहाँ पे क्या लाना है, Cl लाना है या Br लाना है, कुछ भी लाना है। क्या कर सकते हैं इसमें, हेलोजनीकरण करते, हेलोजिनेशन से करते ना अपन। तो आप सीधी सी बात क्या करो, इसका हेलोजिनेशन करो। क्या करो बच्चों, ये टॉलुइन लिया अपन ने, क्या लो भाई, Cl2Br2, Cl2 ले लो, क्या ले लो, क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, माइनस में HCl बाहर हो जाएगा और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, CH3 ने बच्चे, एक H बाहर हो गया ना यहाँ से, अब CH2 और Cl हो गया। अब तो हो गया अपन राजा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो सर, इसी को बाहर करना है अपन को। यहाँ पे काय से रिएक्शन करवा दो, KOH से रिएक्शन करवा दो, बोलो हाँ। ये क्या हो गया, माइनस में KCl और क्या बन गया भाई, बेंजीन, कहाँ, और CH2 और OH। क्या यही बनाना था अपन को, ठीक है। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। हाँ अब 7वें नंबर पे हेडिंग डालो आप,
7वें नंबर पे लिखो बच्चों एनिलिन। एनिलिन बात नहीं। 2 क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कुछ याद आ रहा है इससे? है? हाँ एनिलिन देखो क्लोरोबेंजीन सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? मतलब है ना क्लोरो एल्केन बनाने की विधि है ये। तो पहले तो एनिलिन को काय में चेंज करो, डाइओजिनियम सॉल्ट में, है कि नहीं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? NaNO2 से रिएक्शन करवा देते अपन, है कि नहीं? फिर उसमें क्या कर देते अपन? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाँ क्या कर देंगे उसमें? हाँ या फिर कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा उससे? क्लोरोबेंजीन। इधर देखिए बात नहीं, ये क्या लिया अपन? एनिलिन NH2 क्या ले लिया बच्चों? इसकी रिएक्शन काय से करवाओ? NaNO2 ठीक है, और HCl भी लेते हैं ना इसमें साथ साथ में, ठीक है। तो यहां से क्या बनता है बच्चों अपने पास में? बोलो सर N2 प्लस और एक Cl यहां से आ जाएगा, ये Cl। कल ही करवाई थी ये रिएक्शन कल ही करवाई थी, ठीक है। इसकी रिएक्शन कैसे करवाते हैं बच्चों? CuCl2 से। तो अपने पास में क्या बन जाता है यहाँ पे? बोलो सर ये N2 गैस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। यहाँ से Cl ऐसा कैसा यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये सेंड में रिएक्शन मैंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करवा दी, कहो हाँ, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। और यदि ये कन्वर्जन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को डबल से देख लेना और शेयर कर देना, ताकि है ना पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया में ये फैल जाए। क्या हो जाए? क्या नहीं इससे करवा देते? हाँ